सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों से ही लाइव हूँ और जैसा कि सबको पता है कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, लेकिन कितना ये सही है कितना गलत मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि आज अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं घर में, कहीं ना कहीं एक रीज़न अंकिता है, क्योंकि दिल से वो चीज़ें नहीं हो पा रही है जो मुझे ऐसा लग रहा है। अंकिता के साथ जो भी हुआ, मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ हो किसी के साथ भी, और उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। और एज अ इन्फ्लुएंसर, एज एन एक्टर, मैं शायद अपनी लाइफ के थ्रू या फिर अपनी वीडियोस के थ्रू या फिर अपने पोस्ट के थ्रू लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकती हूँ। और मैं उत्तराखंड के सभी लोगों को यही बोलूँगी, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो पोस्ट करें। मैंने काफ़ी सारे देखे हैं लोग जो पोस्ट कर रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुँच रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको जस्टिस दिलाने के लिए। एज़ यू ऑल नो, पॉलिटिक्स हर जगह होती है और जो पॉलिटिक्स उसके साथ खेली गई है वो बहुत गलत थी। मुझे लगता है वो उसको टाइम ही कितना हुआ था वहाँ पे गए हुए, मतलब एक महीना आई थिंक ज्वाइन करे हुआ था। शायद वो अगस्त में गई थी, सितंबर में उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। अब आप सोचिए कि इस कांड के बाद पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिसके घर वाले भेजने से भी डरेंगे। अगर उसे जस्टिस नहीं मिला तो उस लड़के की, मेरे को तो उसका नाम लेने में भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि उस लड़के की वजह से ना जाने अंकिता जैसी कितनी लड़कियां बन जाएंगी। और अंकिता जैसा कोई बनाना नहीं चाहता अपनी बेटी को, क्योंकि अंकिता की तरह इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि ऐसे जो दरिंदे बैठे हुए हैं लड़कियों को मारने के लिए, कोई अपनी बेटी को क्यों भेजेगा। लेकिन अगर उससे जस्टिस नहीं मिला तो लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। वैसे ही उत्तराखंड इतने मुझे लगता है कि काफ़ी साल बाद इतना आगे बढ़ा है, चाहे वो इंडस्ट्री की लाइन में हो, डांस की लाइन में हो, या फिर लड़कियां यहाँ से बाहर निकल रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी चीज़ें होंगी एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग बहुत प्राउडली सब लोगों को बोलते हैं कि वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हमारे वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। पता नहीं एक दो लोगों की वजह से पूरा उत्तराखंड खराब हो रहा है। प्लीज़ आप लोग उसको जस्टिस दें, जितने भी उत्तराखंड में वहाँ लोग रह रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट येस, पूरे उत्तराखंड को यूनिटी दिखानी पड़ेगी। और सिर्फ उत्तराखंड ही क्यों, पूरे इंडिया को यूनिटी दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से। मैं इवन दोनों जगह पे लाइव हूँ इस टाइम पे, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम में भी। मेरे जितने भी लोग मेरे कनेक्शन में हैं, मैं सिर्फ उतने लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ 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 जितना हो सके प्लीज़ अंकिता को सपोर्ट करें, उसको जस्टिस दिलाने में हेल्प करें। कल उसका दाह संस्कार हुआ है और मैं पूरे दिन भर वो न्यूज़ सुन रही थी, मैं देख रही थी कैसे एक बाप, उसकी सिचुएशन कितनी ख़राब थी। उतने सारे लोग वहाँ पे खड़े थे और अगर उसको जस्टिस नहीं मिला तो फिर इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जैसे इतने सारे हत्याकांड, इतना रेप कांड हुआ है, मुझे लगता है ये भी ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आप अब ये सोचिए कि ये जस्टिस सिर्फ अंकिता के लिए नहीं है, उत्तराखंड की हर एक लड़की के लिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं हूँ, कोई भी हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको जस्टिस नहीं दिलाएंगे तो सबके साथ हो जाएगा, क्योंकि जो इस टाइप के रेपिस्ट होते हैं, पावर बहुत ज़्यादा है। मैं बीजेपी को गलत नहीं बोलूँगी, हर एक नेता गलत नहीं होता है, बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ करा है, लेकिन मोस्टली नेता मेरे लिए ऐसे ही होते हैं जो अपनी पावर में अपने बच्चों को बिल्कुल सर पे बिठा देते हैं और
उनको ये मौका मिलता है ये सब करने का, क्योंकि उनके बच्चों को पता होता है हमारे पास तो वैसे ही पावर, हमारे बाप के पास इतनी पावर है, और अगर हम कुछ कांड कर भी देंगे तो हमें कोई मारने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है. सो वाई. थैंक यू सो मच. बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट करने से सब कुछ नहीं होगा. आप लोगों को बहुत 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 चीज़ें करनी पड़ेगी. टैग्स करें. मैं भी आज एक पोस्ट डालने वाली हूँ जिसमें मैं सभी लोगों को टैग करूँगी, जितने भी उत्तराखंड के सीएम हैं और हमारे मोदी जी हैं, सब लोगों को. एक आदमी की वजह से पूरा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है. प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट. हम लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर हमारा उत्तराखंड एक नहीं होगा तो उत्तराखंड की कोई लड़की आगे कुछ नहीं कर पाएगी. बहुत टाइम बाद एक नया दौर आया है. हमारे उत्तराखंड की लड़कियां बहुत जगह बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट. अभी माता पिता इतने डरे हुए हैं लड़कियों को लेके कि हम अब क्यों भेजें. एक होटल मैनेजमेंट मुझे लगता है एक बहुत ही छोटा सा कोर्स है, और ना ज़्यादा इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है. फिर मोस्टली हमारे उत्तराखंड के लोग आर्मी में और होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, मोस्टली बॉयज़ जाते हैं. तो एक लड़की ने अगर वो कोर्स किया, वो 1 साल का डिप्लोमा किया, उसके माता पिता ने कैसे भी करके उस लड़की को कराया, उसको भी लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए. वो उस रिजॉर्ट तक पहुंची, अगस्त में उसने ज्वाइनिंग करी, और 1 महीने के अंदर अंदर जस्ट मतलब क्या रीज़न था, उसके सुंदर होने का या उसका बच्चा होने का, या ये उन लोगों ने, उन दरिंदों ने ये सोचा कि इस लड़की को फंसाया जाए, उसको लालच दिया जाए. उसकी कितनी सैलरी थी? 10,000 सैलरी थी. और मैंने जब अपनी चीज़ें स्टार्ट करी थी, मैं भी 10,000 की सैलरी में हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है. और उन लड़कों ने क्या सोचा कि उसको 10,000 का और लालच देंगे, वो गलत काम करेगी. सॉरी, हम उत्तराखंड की लड़कियां, आप कितना भी पैसा दे दोगे, हम लोग नहीं कर सकते कोई गलत काम, क्योंकि हम देवभूमि से बिलोंग करते हैं. देवभूमि से बिलोंग करते हैं, और हर जगह नीचा गिराया जाता है लड़कियों को. सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, हर जगह पे. लेकिन उत्तराखंड की लड़कियों में ये पावर होती है कि वो मुंह पे मना कर सके. तो उस लड़की ने अगर मना किया तो उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसको सीधे मार के उन लोगों ने फेंक दिया. क्या ये जस्टिस है? मतलब अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हर लड़की उल्टे काम करने के लिए हाँ कर दे? चाहे वो नेता बीजेपी का हो, चाहे वो नेता आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, भाड़ में जाए. नेता है, कुछ भी है, किसी भी प्रोफेशन में, डजंट मैटर. बस एक चीज़ है कि वो लड़का रेपिस्ट है, और उसके साथ जो 2 लड़के और गए थे बाइक में, उन लोगों को भी होना चाहिए फांसी. बस मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि हमारे उत्तराखंड की लड़कियां सेफ हो सकती हैं. उत्तराखंड की, पूरा इंडिया सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से बिलोंग नहीं करते हैं जो गलत तरीके से काम करें. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें अंकिता को. ये मैटर जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए. अगर जल्दी ख़त्म हो रहा है तो सब अंकिता को भूल जाएंगे. जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलता है, ये मैटर क्लोज नहीं होना चाहिए. हाँ, बस मैं कहूँगी सब लोग अपने काम पे ध्यान दें, लेकिन लड़कियों को रोक टोक ना लगाएं. ये एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने अपनी उत्तराखंड की लड़कियों को सपोर्ट करना बंद किया, या आप ये सोचे कि अंकिता के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, हमारी लड़की के साथ ना हो, ऐसा हो ना जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये उस लड़की को भी जस्टिस मिलेगा. तो लड़कियों को प्लीज़ सपोर्ट करें. अगर वो कुछ भी करना चाहती है उसे करे, लेकिन ध्यान रखें. और लड़की अपनी बच्चों के साथ ऐसा बाउंडेशन बनाओ कि आपके बच्चे आपको खुद, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ भी, क्योंकि उसको पहले इंट्यूशंस हुए, क्योंकि उन लोगों ने, जितना मैंने सुना है, जो होटल का ऑनर था रिजॉर्ट का, उसने पहले ही बोला था कि हम 10,000 रुपये दे देंगे, तुम ये काम कर लो, गलत काम वो काम कर लो. उसने साफ मना करा कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है. और उसको इंट्यूशन, अगर वो शायद उसी टाइम अपने घर वालों को बता देती तो शायद उसके घर वाले तुरंत बोलते कि नहीं, तू सब छोड़ छाड़ के आ जा. हाँ, उसने कुछ लोगों को मैसेज करे, जिसमें से उसका एक दोस्त भी था, पर वो भी क्या कर लेगा,
कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे ही स्टेप उठाना चाहिए था। अब आई डोंट नो उसके साथ किस बाउंडेशन में वो लड़की थी वहाँ पे। एक रीज़न ये भी था कि वो वहाँ पे रह रही थी, शायद वो इसलिए भी स्टेप नहीं उठा पाई क्योंकि हर जगह कैमरेज थे, और शायद वो ऐसे ट्रैप में आ गई कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो पूछें, बैठ के बात करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी परेशान है। और हर लड़की को मैं तो यही बोलूँगी, जो भी चीज़ है ना अपने माँ बाप को बताओ। ऐसे भाड़ में जाए ऐसे लोग, आपके माँ बाप के साथ खड़े रहेंगे, और उसको अगर वो लगेगा ना कि उसने कुछ गलत करा भी नहीं है तो भी एक्शन लेंगे वो लोग। तो ऐसे गलत लोगों से बिल्कुल दूर हटो और लड़कियों को सपोर्ट करो। जो लड़कियां काम की हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां आवारा भी होती हैं और गलत काम भी करती हैं। एवरीबडी नोज़ कि कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे लोग हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी अच्छी बनानी है और अच्छे लोग हों, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें सपोर्ट करो और उत्तराखंड को आगे बढ़ाओ, ना कि उसको डुबाओ। सो एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज़ आप लोग जितना हो सके अंकिता को जस्टिस दिलाने में हेल्प करें। और एक ही सबके दिल में दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जिसने रेप किया, जिसने उसको मारा, उसको फांसी मिले, बस दैट्स इट। तभी कुछ हो पाएगा। और ये जो ऐसे रेपिस्ट हैं इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, हमें उस बढ़ावे को कम करना है और अपनी लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है ताकि वो ऐसे लोगों से डरे ना और सामना करें। थैंक यू सो मच।